सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिनोमारू सुमो का पार्ट 5। इसके पहले के सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रीतो की टेक्निक्स यूज करके हल्की फुल्की मितुहाशी ने सभी को हरा दिया था, जिसके बाद उशियो और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि किरीहितो उनका कोच बनेगा और वो लोग उनकी सुमो टीम को नेशनल तक ले जाएंगे। अब आगे तो हम देखते हैं कि रेना अपने भाई युमा को घर ले जाने डोजो में आई थी, मगर वहाँ तो जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही थी। किरीहितो उन सभी को अलग अलग टेक्निक यूज करके ट्रेन कर रहा था, मगर रेना को तो ये सब बकवास लग रहा था। वो कहती कि ये लोग मेरे भाई को पागल बना रहे हैं। वो युमा से कहती कि इस पिंग पोंग बॉल को स्लैप करके तुम आखिर क्या सीख रहे हो, जिस पर युमा कहता है कि गौर से देखो, मेरी बैक स्ट्रेट है और पाव भी स्टेबलाइज्ड है। इस टेक्निक की प्रैक्टिस से मेरा अपोनेंट मुझे नीचे नहीं गिरा सकता, जिस पर रेना कहती है कि ये सारी बकवास चीजें वो किरीहितो तुम लोगों को सिखा रहा है। अगर उसे इतना ही सुमो पसंद है तो खुद रिंग में क्यों नहीं उतरता। जिस पर युमा कहता है कि वो हमारा कोच है और हम सभी को अलग अलग तरीके यूज करके सिखा रहा है। उसकी तरीके दिखने में काफी अजीब है, मगर उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। और मैंने देखा है कि किरीहितो हम सभी में कॉन्फिडेंस रखता है, उसे पता है कि हम में वो काबिलियत है, इसका मतलब वो एक फर्स्ट क्लास का कोच है। रीना उसकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान थी। अब किरीहितो सबको बताता है कि टूर्नामेंट ज्यादा दूर नहीं है, तो जिस दिन हमारी छुट्टी होगी उस दिन हम इशिगामी स्कूल में प्रैक्टिस करने जाएंगे। ये सुनकर वो सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। किरीहितो बताता है कि इशिगामी सुमो की टॉप स्कूल में से एक है और पिछले साल के केंटो टूर्नामेंट की वो सेकंड नंबर की विनर है। साथ ही मिडिल स्कूल का योकोजुना चैंपियन जिसका नाम मुनिचिका है, वो भी इशिगामी का ही स्टूडेंट है। ये सुनकर वो सभी लोग हैरान थे। अब उशियो कहता है कि मैं मेरी नई मूव जिसका नाम है 100 डीमन टेक डाउन, उससे उस चैंपियन को मजा चखाऊंगा। मगर किरीहितो कहता है कि तुम्हारी नई मूव की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करनी होगी, तो तुम इस एड्रेस पर चले जाना, वहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब छुट्टी के दिन ये लोग इशिगामी हाई स्कूल में पहुँच जाते हैं। उशियो उनके साथ नहीं था क्योंकि वो किसी और जगह प्रैक्टिस करने वाला था। उजाकी कहता है कि मैंने सुन रखा है कि ये स्कूल बदमाशों से भरी हुई है, जिस पर रीना कहती कि हमें मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है और वो भी इस घटिया जगह पर स्पेंड करनी होगी। तो युमा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। हम देखते कि चिहिरो भी उनके साथ नहीं था, वो मिड टर्म में फेल होने की वजह से रेमेडियल क्लासेस ले रहा था। और अब वहाँ पर इशिगामी के लफंगे आ जाते हैं और कहते कि तुम ढक्कन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये हमारा इलाका है। जिसके बाद वो रीना को देखते हुए कहता है, और इतनी खूबसूरत लड़की इन झिंगुरों के साथ क्या कर रही है। अब वो उसे टच करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर साडाकुन नाम का बंदा आकर उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है कि तुम उसे डरा रहे हो। तो सेनपाई कहता है कि मैं तो इन स्ट्रेंजर लोगों को हमारे स्कूल में एंटर करने से रोक रहा था। तब किरीहितो बताता है कि हम तो यहाँ पर सुमो क्लब देखने आए थे। ये सुनकर सेनपाई कहता है, वो तो ये बात है, फिर तो तुम लोग हमारे मेहमान हो। इतना कहकर वो अपने चमचों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तो साडाकुन कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग अलग स्कूल से आए हो और साथ में तुम लोगों की क्यूट मैनेजर भी है। जिस पर रीना बताती है कि ना, मैं इन लोगों की मैनेजर नहीं हूँ, ये तो सभी लूजर्स है और इन्हें मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है। तो अब साडाकुन इन लोगों को क्लब का रास्ता दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग प्रैक्टिस एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इशिगामी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे थे, जिसे देख इन सभी के पसीने छूट जाते हैं। तभी इशिगामी हाई स्कूल का कैप्टन कानामोरी वहाँ पर आ जाता है। वो इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और बिना परमिशन अंदर कैसे घुस गए, यहाँ पर सिर्फ क्लब के मेंबर्स ही आ सकते हैं। तो किरीहितो उसे बताता है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस पाउट्स के लिए आए थे। जिस पर कानामोरी सैन कहता है कि प्रैक्टिस, और वो भी तुम लोगों के साथ, पगला गए हो क्या? और वैसे कौन से हाई स्कूल से हो तुम लोग? तो किरीहितो बताता है कि मोडाची हाई स्कूल से है। कानामोरी सैन कहता है, ओ तो तुम में से एक ओनिमारो है, तो बताओ तुम में से उशियो कौन है? जिस पर किरीहितो कहता है कि उशियो को कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आ पाया। जिस पर कानामारू कहता है कि हम तुम्हारे जैसे लूजर्स के साथ फाइट करके हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जिस पर किरीहितो बताता है कि हमारी टीम में सिर्फ उशियो ही पावरफुल नहीं है, बल्कि ये सभी लोग तगड़े फाइटर्स हैं। मगर इशिगामी के कप्तान को किरीहितो की बातें बकवास लग रही थी। वहाँ पर कुछ बंदे टायर फ्लिपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और गलती से वो 150 किलो का टायर इन लोगों की तरफ रोल होने लगता है। मितुहाशी उसके नीचे आने ही वाला था, मगर तभी उजाकी एक हाथ से उस टायर को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। किरीहितो की कोचिंग की वजह से उजाकी अब और पावरफुल बन चुका था। उजाकी को देखकर कानामोरी क्लब का डोर खोल देता है और कहता है कि मेरा इरादा बदलने से पहले अंदर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ चिहिरो टेस्ट देकर फ्री हो गया था। वो सोचता है कि डोजो में जाकर थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन डोजो के बाहर कुछ लड़के खड़े थे। वो चिहिरो को बताते हैं कि डोजो में एक बंदा बैठा है, वो हमारे स्कूल का नहीं है। तो चिहिरो उससे मिलने जाता है। वो लड़का इशिगामी हाई स्कूल से था और वो बैठे बैठे ही सो रहा था। तो चिहिरो उसे एक थप्पड़ मारकर नींद से उठा देता है। वो बंदा कहता है कि जिसने ओनिमारू टाइटल जीता था
मैं उससे मिलने आया हूँ। मेरा नाम अराकी है और यहाँ पर उसके साथ प्रैक्टिस करने आया था। तो चिहिरो उससे झूठ बोलता है कि मेरा नाम है उशियो और मैंने ही ओनीमारू टाइटल जीता था। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम सच में उशियो हो? मैंने तुम्हारे बहुत चर्चे सुन रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उतने काबिल हो। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब उसकी बातें सुनकर चिहिरो भड़क जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ फाइट करने आए थे तो आज तुम्हारी भी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ इशिगामी हाई में ये सभी लोग वार्म अप कर रहे थे, जिसके बाद उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले युमा मामिया नाम के फाइटर के साथ रिंग में उतर जाता है। मामिया बहुत हेवी और स्ट्रॉन्ग था, साथ ही एक्सपीरियंस भी था। अब युमा स्लैब्स के साथ फाइट की शुरुआत कर देता है। तभी उसे याद आता है कि किरीहितो ने उसे मवाशी बेल्ट को ग्रैब करने से मना किया हुआ था, जिस पर युमा ने उसे कहा था कि बकवास बंद करो, बेल्ट ग्रैबिंग तो सुमो का बेसिक है। तो किरीहितो उसे बताता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और तुम कराटे में अच्छे थे, तो उसी टेक्निक का यूज करो। अब युमा मामिया को ढेर सारे स्लैप्स मार रहा था और तभी मामिया युमा का बेल्ट पकड़ लेता है। ये देखकर मामिया के फ्रेंड्स समझ गए थे कि अब युमा बच नहीं पाएगा, क्योंकि मामिया जब भी उसके ओपोनेंट का बेल्ट पकड़ लेता है तब उसकी हार पक्की है और होता भी वैसे ही है। युमा ये मैच हार चुका था। अब किरीहितो सोच रहा था कि यहाँ पर इशिगामी का कप्तान और वाइस कप्तान दोनों है, साथ ही मामिया भी है। ये तीनों भी टूर्नामेंट में जरूर आएंगे, तो मुझे अपनी टीम को इनका सामना करने के लिए प्रिपेयर करना होगा। लेकिन इनके और दो मेंबर्स कहाँ पर है? तो इनका एक मेंबर जिसका नाम अराकी था, वो चिहिरो के साथ फाइट करने में लगा हुआ था, लेकिन वो ओडाची हाई स्कूल में था। चिहिरो के मूव्स देखकर ही वो समझ जाता है कि ये ओनीमारू नहीं है। वो कहता है कि तुम उशियो नहीं हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर चिहिरो खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना चाहता हूँ, मगर साथ ही मैं सुमो की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिस पर अराकी कहता है कि मैं भी मिक्स मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना चाहता हूँ, मगर उनकी फाइट कंप्लीट होने के पहले ही अराकी वहाँ से जाने लगता है। वो चिहिरो से वादा करता है कि वो लोग टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे। चिहिरो सोचता है कि अब उसे और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इधर इशिगामी हाई में ओजाकी को फाइट के लिए जाना था। उसे देखकर कानामोरी सोच रहा था कि ओजाकी ने इतने बड़े टायर को एक हाथ से ही रोक दिया था, शायद यही इनकी टीम का मेन प्लेयर है। और तभी वहाँ पर साडाकुन आ जाता है। ये वही बंदा था जो इन्हें थोड़ी देर पहले गेट पर मिला था। वो रिंग में लेट आने की वजह से कानामोरी उसे बहुत चिल्ला रहा था। तो साडाकुन उसे कहता है कि कैप्टन मुझे बाउट्स करने दीजिए, अगर मैं हार गया तो आप मुझे पनिश कर देना। मगर कैप्टन उसे रिंग में भेजने के लिए तैयार नहीं था। इधर किरीहितो अपनी टीम को बता रहा था कि साडाकुन सिर्फ दिखता भोला है, मगर उसे नेशनल ट्रेजर का खिताब मिला हुआ है, तो हमें प्रतियोगिता में आगे जाने के लिए तीनों मैचेस जीतने होंगे। समझो अगर उशियो और चिहिरो ने एक एक मैच जीत भी लिया तो भी तुम लोगों में से किसी एक को तो मैच जीतना ही होगा, तभी हम नेशनल तक पहुंच सकते हैं। तब ओजाकी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। जिस पर किरीहितो कहता है कि तुम उशियो को अच्छी टक्कर देते हो, तो इसे भी वैसे ही टक्कर दो। तो ओजाकी और साडाकुन रिंग में उतर जाते हैं। साडाकुन ओजाकी से खेल रहा था, उसे पता था कि ओजाकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी किरीहितो ओजाकी से कहता है कि फोकस एक जगह पर रखो और उशियो के साथ की प्रैक्टिस की मैचेस को याद करो। तो ओजाकी वो सारे मैचेस याद करने लगता है, लेकिन वो हर एक मैच में हार चुका था। तब उशियो ने उसे बताया था कि भले ही वो बाउट्स में हारता है, मगर उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर वो टेक्निक्स पर फोकस करेगा तो जरूर जीतेगा। ओजाकी अब दोबारा से साडा का मवाशी बेल्ट पकड़ने की कोशिश करता है, मगर आज तक किसी ने उसका बेल्ट पकड़ा नहीं था। अब साडा तुरंत ही ओजाकी का हाथ पकड़ लेता है। इसे आर्म होल्ड कहा जाता था और ये मूव बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ओजाकी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था, जिस वजह से साडा उसकी दूसरी मूव का यूज करता है, जिसका नाम क्रिसेंट मून था। वो ओजाकी की बेल्ट को पकड़कर उसे सीधा रिंग से बाहर फेंक देता है और इस तरह से साडाकुन ये मैच जीत चुका था। जिसके बाद वो किरीहितो से कहता है कि उशियो को मेरा एक मैसेज देना कि मैं रिंग में उसके साथ फाइट करने के लिए वेट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम उशियो को देखते हैं, जो किरीहितो ने दिए हुए एड्रेस पर पहुँच चुका था। वो जगह शिबा की युमा स्टेबल के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर टॉप रैंक के सुमो फाइटर प्रैक्टिस करते थे। तो किरीहितो चाहता था कि उशियो इसी जगह प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को शार्प करे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।